नमस्ते बच्चों, आज हम लोग अध्याय 7 जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। विषय विज्ञान का अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए नियंत्रण क्या होता है और समन्वय क्या होता है। ओके, नियंत्रण को अगर हम देखें तो इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं कंट्रोल करना। क्या करना? कंट्रोल करना। ओके, और समन्वय जो होता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन। ओके, तो कंट्रोल करना, हम कोई भी कार्य करते हैं उसको कंट्रोल कौन करता है? हमारा मस्तिष्क करता है। कौन करता है? मस्तिष्क। ठीक है, तो नियंत्रण का कार्य कौन करता है? हमारा ब्रेन। ओके, ब्रेन। किसी भी चीज को कंट्रोल करना है तो उसके लिए कौन करेगा उसको कंट्रोल? हमारा ब्रेन। उसके बाद बात आती है समन्वय की। अब कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो उसको करने के लिए बहुत सारे अंग होते हैं जो उसका सपोर्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। अगर सारे अंग नहीं करेंगे, मीन्स मैं आपको समझा रही हूँ तो मैं समझा तब पा रही हूँ जब उसका नियंत्रण आंखें देख रही है, मेरे हाथ में ये जो उंगली है वो आपको ये दिखा रही है कि ये चीज मैं समझा रही हूँ, मेरा मुंह, उसमें जो जीभ होती है, दांत होते हैं, ठीक है, जो होंठ होते हैं, इन सबका सपोर्ट है, कोऑर्डिनेशन है, तभी जाके मैं आपको कोई भी चीज समझा पा रही हूँ। और आप भी तब समझ पा रहे हैं जब आंखें उस चीज को देख पा रही हैं, कान उस चीज को सुन पा रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीजें जब तक कोऑर्डिनेट नहीं करेंगी तब तक आप कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आपको समझ में आ गया, कोई भी चीज है उसको नियंत्रित तो हमारा ब्रेन करता है और कोऑर्डिनेशन हमारे अंग करते हैं कि किस तरह से उस चीज को समझना है। ठीक है, तो मैं अगर आपको समझा रही हूँ तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से अंग हैं जो उसके लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब मैं जो बोल रही हूँ उसका कंट्रोल कौन कर रहा है? मेरा ब्रेन। ओके, ब्रेन में ही जाके वो सूचनाएं जो होती हैं वो हमें बताती है कि हमें किस तरह से उस चीज को समझाना है। तो कंट्रोल होता है ब्रेन के माध्यम से, समन्वय करते हैं हमारे सारे अंग। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हमारा पहले तो पाठ का नाम हो गया कि नियंत्रण एवं समन्वय, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हम मोस्टली जो होगा हमारे ब्रेन से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे और इसमें मोस्टली आपके तंत्रिका तंत्र आएगा। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। पौधों में होता है उसके बारे में बाद में देखेंगे। आज हम अपने ये जो अपन लोग जो जीव जंतु होते हैं उनमें नियंत्रण एवं समन्वय किसके माध्यम से होता है उस चीज को देखेंगे। तो जंतुओं में जो नियंत्रण एवं समन्वय होता है वो दो के माध्यम से होता है। पहला होता है तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियां। ओके, तो दो चीजें होती हैं। तंत्रिका तंत्र आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं? तंत्रिका तंत्र होता है जो हमारे हर एक अंग में उपस्थित है। मीन्स आपको चोट लगती है, कहीं भी चोट लगे तो वो दर्द का आभास आपके मस्तिष्क से तक हो जाता है। तो किसके माध्यम से होता है? आपके मस्तिष्क में। ये तंत्रिका तंत्र के माध्यम से वो सूचनाएं जो होती हैं वो मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। और जहां तंत्रिका तंत्र नहीं होगा वहां आपको चोट का आभास ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल के लिए बाल अगर कट होते हैं तो आपको दर्द होता है क्या? नहीं होता। ठीक है, नाखून है वो कट होते हैं तो आपको दर्द होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पर तंत्रिका तंत्र है और जहां तंत्रिका तंत्र होता है वहां दर्द का आभास होता है। क्यों? क्योंकि ये जो तंत्रिका तंत्र है, आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही होगी, ये जो तंत्रिका तंत्र होते हैं यही क्या करते हैं? सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते 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 कहाँ तक पहुंचा देते हैं? हमारे मस्तिष्क तक उस सूचना को पहुंचा देते हैं और मस्तिष्क उसके हिसाब से हमें ऑर्डर देता है कि हमें किस तरह से वर्क करना चाहिए, तभी हम उस हिसाब से कार्य करते हैं। ओके, तो ये तंत्रिका तंत्र की स्ट्रक्चर है। ये एक तंत्रिका तंत्र है। तंत्रिका तंत्र का एक है भाग जिसे हम न्यूरॉन बोलते हैं। ओके, ये पूरा तंत्रिका तंत्र नहीं है, सिर्फ एक कोशिका ही काफी बड़ी होती है। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका है ये तंत्रिका तंत्र की, जिसे हम न्यूरॉन बोलते हैं। एक ऐसे बहुत सारे तंत्रिका तंत्र होते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे स्थानांतरित होते होते कहाँ पर पहुंच जाती है सूचना है? मस्तिष्क में। ओके, तो ये चीज हो गई। अब हम देखें यहाँ पे तंत्रिका तंत्र, इसके भी दो भाग होते हैं। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। जो इम्पोर्टेंट रोल सेंट्रल नर्वस सिस्टम अदा करता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कार्य को कंट्रोल करने के लिए। ओके, इसमें भी दो चीजें होती हैं, एक होता है मस्तिष्क और दूसरा होता है हमारा मेरुरज्जु।
ठीक है, मैं पहले तो आपको फर्स्ट जंतुओं में समझ रही बता रही हूँ, तंत्रिका तंत्र। ओके, तो तंत्रिका तंत्र में दो तंत्र होते हैं, एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कार्य का नियंत्रण करने में। इसके भी दो भाग होते हैं, एक होता है मस्तिष्क और दूसरा होता है मेरुरज्जु। अब आपको पता है ब्रेन तो आपने नाम सुन रखा है, जो हमारा मस्तिष्क होता है, ठीक है। तो मस्तिष्क तो है ही, वो जहाँ पर खत्म होता है ना, हमारे यहाँ पर जो पोषण होता है मस्तिष्क का हमारे शरीर में, तो ये जो मस्तिष्क है हमारे शरीर में, तो ये जहाँ खत्म होगा वहां से क्या होती है, यहाँ पर आप देखते होंगे कशेरु की दंड, पीठ के पीछे साइड में आपको कशेरु की दंड यानी रीढ़ की हड्डी दिखाई देती है। तो वो जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसके अंदर ये लंबी जो होती है वो मेरुरज्जु। ओके, तो जहाँ मस्तिष्क खत्म होता है उसकी एंडिंग से मेरुरज्जु की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। और मेरुरज्जु ये मेन रीढ़ की हड्डी में होता है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी से यहाँ पर तो ये तंत्रिका तंत्र है, और उससे बहुत सारे तंत्रिका तंत्र इधर कहीं इधर दूसरी जगह पे, वो पूरे शरीर में तंत्रिका तंत्र फैले होते हैं। ये हमारा मस्तिष्क है। मस्तिष्क जहाँ पर फिनिश होगा, मस्तिष्क की संरचना मैं अगली क्लास में समझाऊंगी, तो मस्तिष्क जहाँ फिनिश होगा वहां से मेरुरज्जु की शुरुआत होगी। आपके पीछे आप रीढ़ की हड्डी जानते हैं सभी, रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच में यहाँ पर आपका अंदर सुरक्षित रूप से मेरुरज्जु होता है, जो कि तंत्रिका तंत्र का मेन तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। उससे सारी तंत्रिकाएं फैली होती हैं हर एक अंग में, जो कि हर जगह का कंट्रोल करती हैं। और यहाँ से तंत्रिका तंत्र से सूचनाएं जो होती हैं वो मेरुरज्जु में आती हैं, और मेरुरज्जु से कहाँ पहुँचा दी जाती है, मस्तिष्क में। ओके, तो ये चीज़ हो गई अपनी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये मस्तिष्क अलग होता है, मेरुरज्जु अलग होता है। अब मस्तिष्क और मेरुरज्जु में मेन जो कंट्रोल रहता है, ये जो मस्तिष्क होता है, ठीक है, ये ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों क्रियाओं का नियंत्रण करता है। कौन कौन सी? ऐच्छिक और अनैच्छिक। ये ब्रेन है आपका, ठीक है। तो ये दोनों चीजों का नियंत्रण करता है। लेकिन ये जो मेरुरज्जु होता है यहाँ पर, ये जो है ये प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करता है। प्रतिवर्ती क्रिया यानी कोई क्रिया ऐसी जो तुरंत हो जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए तेज धूप आ रही है और आपकी आंखें अपने आप मिच जाए, ठीक है। आप ये नहीं सोचेंगे हमारी इच्छा हो रही है कि नहीं हो रही, बस ये है कि आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है। तेज बॉल आई, आपने अपने आप को बचा लिया, हाथ ऐसे कर लिया। अब हाथ आपने क्या किया, अपने आप को बचाया, तो वो जो होती है तुरंत एक्टिविटी जो होती है वो प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। और उसका कंट्रोल आपका मस्तिष्क नहीं करता, आपका कौन करता है, मेरुरज्जु करता है, ठीक है। तो ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं जो तुरंत होती हैं एकदम से, जिसकी हमें कोई सूचना नहीं होती पहले से, उनका कंट्रोल हमारा कौन करता है, मेरुरज्जु करता है। और जो मस्तिष्क होता है वो बाकी सभी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं में और भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल दिल धड़क रहा है, तो वो इसलिए तो नहीं कि हमारी इच्छा की नहीं है, ठीक है। सांस ले रहे हैं हम, तो वो भी हमारी इच्छा के अनुसार कंट्रोल नहीं होता। तो हमारे शरीर के जो अंग हैं वो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते, वो उनका कंट्रोल भी ब्रेन कर रहा है। और जो हमारी इच्छा से हम कार्य कर रहे हैं वो भी कौन कर रहा है, कंट्रोल ब्रेन। लेकिन कुछ अनैच्छिक क्रियाएं जो हम तुरंत करते, काटा चुभा एकदम से पैर हटा लिया, चाय गर्म लगी हमने तुरंत उसे एक जगह रख दिया, तो जो अनैच्छिक क्रियाएं हम तुरंत क्रिया की प्रतिक्रिया फलस्वरूप करते हैं, वो क्रियाओं को कौन कंट्रोल करता है, मेरुरज्जु। तो आपको ये चीजें भी समझ में आ गई होंगी। तो ये दोनों ही मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो होते हैं उन्हें कौन कंट्रोल करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो हमारे जंतुओं में यानी हम जितने भी जीव जंतु होते हैं उनमें नियंत्रण एवं समन्वय में सबसे पहला कौन हो गया, तंत्रिका तंत्र। और दूसरा क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो एक हार्मोन सीक्रेट करती हैं। मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां, नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि उससे क्या निकलेगा, हार्मोन्स निकलेंगे। ओके, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन सीक्रेट करते हैं और उसी के द्वारा ही कोई भी लक्षण प्रदर्शित होते हैं। जैसे मेल है, मेल में किस तरह के हार्मोन्स निकलेंगे और उसके फलस्वरूप उनमें जो लक्षण दिखाई देते हैं वो दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। ऐसे जो फीमेल होती हैं उनमें कौन से हार्मोन सीक्रेट हो जिसके कारण उनमें वो लक्षण दिखाई दे, तो ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। उनसे जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनके फलस्वरूप ही ये कार्य प्रणाली चलती रहती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम इनकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।